विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। इसी कड़ी में जसपुर विधानसभा क्षेत्र में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी द्वारा एक दिवसीय कैडर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जसपुर के एक बैंक्वेट हॉल सभागार में किया गया, जहां पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए मिशन 2027 को लेकर रणनीति साझा की। कार्यक्रम में हरिद्वार से पहुंचे बाबा लंकेश्वर महाराज ने बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संघर्षों और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं के उत्थान को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि मिशन 2027 में पार्टी को मजबूत विकल्प के रूप में तैयार करना है। कार्यक्रम को जिलाध्यक्ष शाहनवाज अहमद, विधानसभा अध्यक्ष प्रदीप जाटव सहित कई पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। धन्यवाद करना चाहूँगा। आज जो हमारे जसपुर में कैडर कैंप लगा है, इसके जो मुख्य अतिथि हमारे जो कैडर के प्रशिक्षण हैं बाबा लंकेश्वर जी हैं, वो लक्सर से आए हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के निर्देश पर ये प्रोग्राम हो रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है पार्टी में जोश भरना होता है। जो इसके ट्रेनर होते हैं, वो जो भी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता होते हैं, वो पार्टी की जो विचारधारा है, उनकी गतिविधियाँ होती हैं, चुनाव से संबंधित, उन सबको अवगत कराते हैं और कार्यकर्ताओं में एक तरह से जोश भरने का काम करते हैं। 2027 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम सब लोग, आप देख सकते हो, जब से मैं जिलाध्यक्ष भी बना हूँ और पहले से भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग लगे हुए हैं और मेरे प्रोग्राम लगातार जसपुर से लेकर खटीमा तक, अभी हम गदरपुर में बहुत तगड़ी, हमने अभी बहुत बड़ी ज्वाइनिंग कराई, रुद्रपुर में बहुत बड़ी ज्वाइनिंग कराई, किच्छा में कराई हमने, और हमारा प्रोग्राम लगातार पार्टी के चल रहे हैं। आज हमारा कैडर कैंप है, कल हमारा पतरामपुर में ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है। हमारे बहुत सारे लोगों को पार्टी ज्वाइन कराने वाले हैं। तो 2027 का जो बिगुल है वो बच चुका है। बहुत जल्दी ही यहाँ उत्तराखंड में हम प्रत्याशी भी घोषित करने वाले हैं और विधानसभा की पूरी तैयारी है और हम पूरे विश्वास के साथ ये आश्वस्त भी करते हैं कि हम जसपुर विधानसभा सीट 100% जीतेंगे। जसपुर 62 विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव में उतर रही है और हमारा प्रत्याशी जो भी हमारा पार्टी का प्रत्याशी रहेगा, इस बार जो है जोरदार तरीके से जीत करेगा। उसका दो कारण है। पहला कारण है कि जो अभी बीजेपी का जो जुल्म हो रहा है, बीजेपी जो शोषण कर रही है और जो कांग्रेस जो है मुस्लिमों का फ़ायदा उठा रही है, और कहीं भी कोई भी अगर मुस्लिमों पे कोई भी हमला या उन पर जो शोषण होता है, आज तक कहीं भी कांग्रेस कहीं भी खड़ी नहीं हुई और वोट लेने के लिए कांग्रेस है मुस्लिमों के लिए। दूसरा, जो बीजेपी हम पर शोषण कर रही है, आप देखिए शिक्षा बिल्कुल ख़त्म कर दी, आप देखिए चिकित्सा, दवाई, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और आप देखिए निजीकरण को कितना ज़्यादा जो है बढ़ावा दिया है। और आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि जसपुर के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु है, अभी देखिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। हम इन बिंदुओं पर लेकर आगे चलेंगे। और देखिए राशन कार्ड को लेकर हमने मुद्दे उठाए हैं। और देखिए यहाँ पर अभी जो है और भी ऐसे अन्य बिंदु हैं, जैसे रोडवेज को लेकर। तो इस तरह से लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है और मैं कहता हूँ कि हाँ, आज़ाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी आएगा वो जीत हासिल करेगा। हम जो है जल्दी से जल्दी यहाँ पर तीसरा विकल्प है हमारे पास और हम जीत हासिल करेंगे। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया बंधु आप लोगों का, आप यहाँ पहुँचे। और ये जो कैडर है, ये पार्टी का एक कैडर होता है और इसमें केवल पार्टी को जो ग्रो किया जाता है, उसको आगे बढ़ाने का एक सभी को सिस्टम के साथ समझाने का काम रहता है। और 2027 को लेकर सभी लोग उत्सुक हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पार्टियाँ आई, सभी ने बहुजनों का यूज़ किया और कोई उन पर ध्यान नहीं दिया गया। और इसीलिए एक क्रांतिकारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, और लोग कहते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी ही क्यों, आप वोट आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों देंगे? उसका एक रीज़न है, क्योंकि आज इस देश के अंदर बहुत सारे SC ST के जो संगठन चलते हैं, जब कहीं समाज का शोषण और अत्याचार होता है तो वहाँ कोई संगठन दिखाई नहीं देता है। वहाँ केवल और केवल एक ही संगठन आता है जिसका नाम है भीम आर्मी, और उसके संस्थापक मेरे छोटे भाई चंद्रशेखर रावण, उनका नाम है।
और एक क्रांति है, एक जज्बा है युवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने हक और अधिकारों को बचाने को लेकर। तो इसीलिए आज़ाद समाज पार्टी एक वो पार्टी जो मैदान में उभर कर आएगी और भारत के SC ST OBC के हक और अधिकारों की बात करेंगे। उत्तराखंड में लगभग 13 जिले हैं और लगभग 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी उतारेगी। और समाज के लोगों से एक ही बात कहूँगा कि सूबे में सरकार रही बहुजनों की, वो सरकार भी कहीं आज विलुप्त हो गई। उसका कारण क्या रहा? ये समाज है, सब समझदार लोग हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पतन होने के कुछ कारण होते हैं और वो कुछ कारण रहे हैं और इसीलिए पतन हुआ। क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर रावण की अगर हम बात करें, 2016 में मेरी जब मुलाकात हुई, 2016 और 17 में हम साथ थे, तो एडवोकेट चंद्रशेखर रावण का कोई उद्देश्य नहीं था पार्टी बनाने का। वो कहते थे कि हमें राजनीति नहीं, क्योंकि हमें सामाजिक मूवमेंट चलाना है। पर राजनीति की मजबूरी क्यों आन पड़ी? क्योंकि जब हम लोग दुश्मनों को सरेंडर कर देते हैं, फिर कोई नया विकल्प निकाल कर लाना होता है। तो बस इसी के साथ मैं ज़्यादा ना कहते हुए अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे।